हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की फोर्थ यूनिट विच इज़ वर्क स्ट्रेस इसको स्टार्ट करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है जैसा हमारा यूनिट 3 था, पर्सनालिटी, हमारे रियल वर्ल्ड का, हमारे खुद का, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझें तो बहुत सारे सल्यूशंस जो कि हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स के, हमारे रियल लाइफ के, वो काफ़ी सारे सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लीज़ इसको भी अच्छे तरीके से करना, समझना चीज़ों को, एंड बिलीव मी ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको इसका टेबल ऑफ कंटेंट दिखाती हूँ। Topics to be covered is definition of stress, sources of stress, symptoms, stress management, burnout, coping with burnout and counseling. तो ये टोटल 7 टॉपिक्स होंगे जो कि इस यूनिट को कंप्लीट करने में हमें मदद करेंगे। यही सब कुछ है इस पूरे यूनिट के अंदर। आज इसको हम शुरू करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। ये दो टॉपिक हम आज के पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारा आगे का टॉपिक होगा वो नेक्स्ट पार्ट्स में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू प्रेशर, चैलेंजेस और डिमांड्स। देखिए, आपने बहुत बार ये चीज बोली होगी खुद ही कि मेरे को बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। वो स्ट्रेस फील हो रहा है वो सिर्फ तब होता है जब आप किसी चीज को फेस कर रहे हो। और वो फेस क्या होता है? कोई चैलेंज हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिमांड हो, कोई प्रेशर हो, जब आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा आ जाता है और आपके कैपेबिलिटी से बाहर होता है, तब आपको स्ट्रेस फील होने लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई नो मैं आज के दिन में सिर्फ 2 वीडियोस ही बना सकती हूँ। तब तक मेरे को 2 वीडियोस बनानी है, तब तक मैं बहुत कंफर्टेबली वो 2 वीडियोस बना लूंगी। लेकिन अचानक से कोई मेरे को आके बोले कि आज की डेट में आपको 20 वीडियो बनानी है, एंड आई नो कि मैं सिर्फ 2 ही बना सकती हूँ, तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या होगा? स्ट्रेस फील होगा, मैं स्ट्रेस फील करूंगी। दैट इज स्ट्रेस, कि ये मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स है। किसको लेकर? उस प्रेशर को लेकर, उस चैलेंजेस को लेकर, उस डिमांड को लेकर, बिकॉज आई नो आई कांट फुलफिल दैट ईजिली। कंफर्टेबल नहीं होंगी मैं उसमें। उसको करूंगी तो मैं बहुत स्ट्रेस के वे में करूंगी, अच्छा बुरा कैसा भी। ठीक है, सो लीडिंग टू फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन। इससे हमें स्ट्रेन पड़ता है फॉर श्योर। स्ट्रेस से आपको सर में दर्द, हेडेक, और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी फील होने लग जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस, इट अकर्स व्हेन अ पर्सन फील्स ओवरवेल्म्ड और अनएबल टू कॉप विद द सिचुएशन। जो मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जैक्टली वही ये चीज़ कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट फीलिंग एंक्शियस बिफोर एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम। उसे पता है कल उसका एग्जाम है, सो दैट्स वाई इज फीलिंग सो स्ट्रेस, क्योंकि वो अपने अंदर ही उस चैलेंज को लेके फेस कर रहा है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये सब कुछ क्या लेके जा रहा है? एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ लेके जा रहा है। अ पर्सन फीलिंग टेंस ड्यू टू टू मच वर्क। ओके, अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस। ये एग्जाम्पल्स और ये डेफिनेशन आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन है। और इसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर अभी भी आपने बी से विद खुशी शर्मा को फॉलो नहीं करा है टेलीग्राम पे, तो जल्दी से जाएं, और वहीं आपको सारे वीडियोस के नोट्स, यूनिट्स के सब कुछ वहीं मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कैन हेल्प इन मोटिवेशन बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन हार्म हेल्थ एंड वेलबींग। स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस नहीं लेते, हम उनको कहते हैं कि इसको तो पड़ी नहीं है, ये कंसंट्रेशन नहीं है इसका, या ये बहुत लापरवाह है। स्ट्रेस का होना भी ज़रूरी है कि आपको चीज़ों की टेंशन है, आप उनको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। दैट इज स्ट्रेस, शॉर्ट टर्म वाला, कि हाँ भी कोई टेंशन है, इसमें आपने और अच्छा परफॉर्म करा, अंडर प्रेशर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, दैट इज समथिंग एल्स विच हेल्प्स यू इन मोटिवेशन। बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की बहुत टाइम तक उस स्ट्रेस आपके सर पे चढ़ा हुआ है, आपको बहुत टेंशन ही टेंशन है, वो आपको किस तरफ लेके जाएगा? आपके मेंटल, फिजिकल और इमोशनल आपके डैमेज की तरफ आपको लेके जाएगा, जहां पर आपको कुछ कंट्रोल नहीं होगा आपका अपने ही ऊपर। ओके, वो आपको इतने बुरी तरीके से ड्रेन कर देगा।
सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस होता क्यों है, क्या कारण है, क्या वजह है, क्या सोर्स है जहाँ से आपको स्ट्रेस फील होता है. सबसे पहले कुछ फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स एंड देर इज वन मोर विच इज पर्सनल फैक्टर्स. सो हम सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. इन्वायरमेंटल वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा जो कि बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से आपको फेस करना पड़ रहा है. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी. स्ट्रेस कॉज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, जॉब लॉस और राइजिंग कॉस्ट. ये आपके हाथ में नहीं है. इन्फ्लेशन हो गया मार्केट के अंदर, बहुत महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा जो स्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ में पहले थी वो बिल्कुल अनस्टेबल हो गया. उस सिचुएशन में आपको क्या होगा, आपको ऑफ कोर्स सी बात है आपको स्ट्रेस होगा. बिकॉज आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है वो पहले के हिसाब से थी, लेकिन अब इन्फ्लेशन की वजह से आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा अपना घर चलाने के लिए. तो एक वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई. सेकेंड, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी. स्ट्रेस ड्यू टू अनस्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज. देखो जिनके बिजनेस होते हैं उनका आधे से ज़्यादा बिजनेस डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर. अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपके हित में है, आपकी तरफ है, तो आप इजीली अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉलीथीन मेकिंग करके कुछ फैक्ट्री है, अब गवर्नमेंट ने पॉलीथीन को ही बैन कर दिया, बैग्स को, पॉलीथीन बैग्स को, तो अब आपकी इनकम तो वैसे ही खत्म हो गई ना, बिजनेस तो ठप हो गया. तो इस तरीके से बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं जो कि आपको अफेक्ट करती हैं, ये भी आपको स्ट्रेस दे सकती हैं. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, बाकी आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. टेक्नोलॉजिकल चेंज. स्ट्रेस कॉज्ड बाय रैपिड एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी. अभी अभी आपने सी लैंग्वेज सीखी और अभी मार्केट की डिमांड आ गई कि आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी सीखनी है, वो भी किसी डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे आपको चलानी आनी चाहिए या फिर जो भी कुछ है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, स्ट्रेस, क्योंकि आपको पता है कि अभी आप मार्केट के साथ नहीं चल रहे. इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको जो जॉब है वो अच्छी नहीं मिलेगी, हाई पेइंग जॉब आपको नहीं मिलेगी. तो दिस इज अ सिचुएशन जहाँ पर आपको स्ट्रेस फील होगा. ये सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के अंदर आएगा. दीज आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड टॉपिक विच इज पर्सनल फैक्टर्स अंडर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. पर्सनल फैक्टर्स में क्या है, फैमिली प्रॉब्लम्स, जो कि आपका पर्सनल है, बाहर का किसी का कोई रोल नहीं है. स्ट्रेस कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिफिकल्ट सिचुएशंस विद द फैमिली. आपका फैमिली के साथ ही कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोई लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो ऐसी सिचुएशन में भी तो स्ट्रेस होता है ना, कि आप अंदर से खुश नहीं होते, तो इतनी बुरी सिचुएशन हो जाती है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लाइक आपकी फैमिली ने बहुत डेट ले रखा है और आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. तो दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अंडर पर्सनल फैक्टर्स. आई होप इट इज क्लियर. देन द थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में किस तरीके से स्ट्रेस की सिचुएशन आती है और किस तरीके से स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्या वो सोर्सेज है, वो हम पढ़ेंगे. टास्क डिमांड्स. स्ट्रेस कॉज्ड बाय वर्कलोड, डेडलाइंस और जॉब कॉम्प्लेक्सिटी. आपको इतना सारा काम दे दिया और आपको डेडलाइन भी ऐसी दे दी कि 5 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट करना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. वो आपके बस की नहीं है. आपको पता है कि मैं इसमें कितना रात भर जागूं तब भी नहीं हो पाएगा. तो वैसे सोच सोच के इंसान को स्ट्रेस हो, बेशक वो भी करना शुरू भी नहीं करा, उससे पहले ही स्ट्रेस होने लग जाता है कि भाई मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा. सो ये सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर ही आएगा. रोल डिमांड्स. स्ट्रेस कॉज्ड बाय अनक्लियर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेसिव वर्क प्रेशर और रोल कॉन्फ्लिक्ट्स. कभी कभार आपका रोल में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है कि मेरे को ये चाहिए थी पोजीशन, नहीं मिली, अब क्या होगा, मैं इसको डिजर्व करता था, या फिर ये वो जो डिजर्व नहीं करता उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई. तो और कभी कभार आपके पास जो अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके पास जो जॉब रोल है उसमें इतना सारा एक्सेसिव वर्क प्रेशर है कि आप उसको नहीं कर पा रहे मीट, और आपको बहुत स्ट्रेस वाली स्ट्रेस सिचुएशन हो जाएगी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन. सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, यहाँ से स्ट्रेस का जनरेशन, मतलब जनरेट हो रहा है स्ट्रेस यहाँ पे. नाउ इंटरपर्सनल डिमांड. देखो मैं यहाँ पे बहुत ले मैन की लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, बिकॉज हम जब तक अपने आप से रिलेट नहीं करेंगे और अपनी भाषा में चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, बिलीव मी, तब तक हमें वो चीज़ें नहीं समझ आएंगी. और हम एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ ऐसे बैठे होंगे कि क्या लिखा था, क्या याद करा था, क्या रट्टा फाई करा था. तो मैं इस तरीके से समझा रही हूँ
ये कोई भी फॉर्मल वाली वे में नहीं बोल रही, नॉर्मल समझा रही हूँ, जिससे क्या हो कि जब आप लिखने बैठे तो आपको मेरी भाषा ही याद आ जाए कि उसने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था, वो कहा था, तो आप अपने आंसर को फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए। इंटरपर्सनल डिमांड, स्ट्रेस कॉज्ड बाय वर्क प्लेस रिलेशनशिप, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके कलीग्स हैं जो कि आपके बिजनेस में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में साथ हैं, उनके साथ आपके मतभेद हो गए हों, उनके साथ आपकी लड़ाइयाँ हो गई हों, तब भी तो स्ट्रेस की सिचुएशन है ना। सुबह उठ के जाने का मन नहीं करेगा, टेंशन रहेगी, यार वो तो मेरे से बात नहीं करता, मैं उधर जाता तो मेरे को गुड मॉर्निंग भी विश नहीं करता या नहीं करती, तो ये क्या ऐसी सिचुएशन है, सारी स्ट्रेस। ठीक है, तो आई होप ये आपको सोर्स ऑफ स्ट्रेस समझ आ रहा हो। सिर्फ एक टॉपिक और बचा है इसका। नाउ सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के अंदर इंडिविजुअल फैक्टर्स, हमारे खुद के फैक्टर्स, इंटरनल जिसे हम कहेंगे, इंडिविजुअल, जिसमें किसी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हम ही है जो है उसके अंदर। परसेप्शन, द वे अ पर्सन इंटरप्रेट्स अ सिचुएशन अफेक्ट द स्ट्रेस लेवल। कोई कोई किसी चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेता है, स्ट्रेस के वे में नहीं लेता, उसको लगता है कि अगर मैं करूंगा तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरे को बहुत बड़ी लर्निंग इसमें मिलेगी। लेकिन कुछ लोग क्या कहेंगे, क्यों भाई, क्यों दे दिया मेरे को ये काम, मेरे को नहीं करना, तो स्ट्रेस हो गया, मेरे को करना ही नहीं है, क्यों दे दिया। एक वो चीज़, और एक ये अच्छी बात है मेरे को मिल गया यार, इससे क्या होगा, प्रेशर के अंदर मैं और अच्छा करूंगा तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन, जो हमने थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ा था, नजरिया जो हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका नजरिया ही आपका डिसाइड करता है कि आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस होगा भी कि नहीं। ठीक है, सम सी चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज व्हाइल अदर सीन देयर एज थ्रेट्स। कोई धमकियों की तरह लेते हैं, टेंशन की तरीके से लेते हैं, और कोई उनको अपॉर्चुनिटीज के तरीके से लेते हैं। नाउ सोशल सपोर्ट, द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिव फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स कैन रिड्यूस स्ट्रेस। देखो, सोशल सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास वो नहीं है तब भी स्ट्रेस होता है। मान लीजिए आप वैसे ही बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपकी फैमिली आपके ऊपर और चढ़ रही है कि तेरे तो बस की ही नहीं है, तू तो करने, तू तो कुछ लायक ही नहीं है, तेरे से कुछ होता ही नहीं है, तो वो क्या है, सोशल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, वैसे भी बहुत टेंशन है, तो उधर से स्ट्रेस का लेवल और बढ़ गया। लेकिन यही अच्छी फैमिली हो, अच्छे फ्रेंड्स हो, कलीग्स अच्छे हों, तो ये स्ट्रेस को कम करते हैं, और इनका जो सपोर्ट है वो आपको मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से बहुत हेल्प करता है। And the last one is belief in locus of control. A person belief about whether they can control events in their life affects their stress level. उनको भी लगता है कि शायद हम ये चीज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वो तो ना, लोकस ऑफ कंट्रोल में हम खुद को देखते हैं कि बेशक वो चीज़ हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अपने लेवल पे। सो ये चीज़ हमारी अगेन स्ट्रेस को लेके जाती है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज सोर्स ऑफ स्ट्रेस टॉपिक जो हम कवर कर चुके हैं अच्छे तरीके से। 4 के 4 फैक्टर्स गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स में, 7.5 मार्क्स में कहीं भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके सामने होगा। तो इतना अच्छे तरीके से समझने के बाद भी अगर आप वहाँ पे छोड़ कर आते हैं या नहीं कर पाते, देन तो उसको कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि इतनी ईजी चीज़ें हैं। सो प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि हम बहुत ही आराम से चल रहे हैं हमारे सिलेबस के साथ। टाइमली हम अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, 2 यूनिट्स और बची हैं। सो प्लीज़ तरीके से करके चले अपने सिलेबस को, एंड आई नो आप बहुत अच्छा एग्जाम देंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से ज्वाइन करें। थैंक यू, बाय।